रोहित सरदाना महज 42 साल की उम्र और टीवी जर्नलिज्म में वो मकाम हासिल किया जिसे हासिल करना देश के कई युवा पत्रकारों का सपना होता है। बहुत कम समय में रोहित ने प्रसिद्धि पाली, लेकिन रोहित के जीवन के संघर्षों के बारे में कम लोग जानते हैं। हरियाणा के एक बहुत ही छोटे से शहर से निकले रोहित ने अपने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत हैदराबाद में ईटीवी चैनल के साथ की। कुछ समय वहां काम करने के बाद वो दिल्ली वापस लौटना चाहते थे। बहुत कोशिशों के बाद सहारा समय के रीजनल चैनल्स में उन्हें पहला मौका मिला। ये वो पहला मौका था जब दिल्ली में सैटेलाइट चैनल्स के साथ वो जुड़े। करीब 1.5 साल तक उन्होंने यहां पर जमकर काम किया। ये रोहित की प्रतिभा थी कि चैनल में आते ही उन्हें महत्वपूर्ण भूमिकाएं सौंप दी गईं। रोहित के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो सिर्फ टेलीविजन एंकर नहीं थे, बल्कि चाहे डेस्क का काम हो, लिखने का काम हो या रिपोर्टिंग ही क्यों ना हो, हर चीज में उनकी खासी दिलचस्पी थी। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी सीखने की योग्यता। रोहित किसी काम को नहीं छोड़ना चाहते थे। वो टेलीविजन से जुड़े हर काम को सीखते थे और यही वजह रही कि उन्होंने पत्रकारिता में ये मकाम हासिल किया। बहुत थोड़े समय बाद ही जी न्यूज में उन्हें मौका मिल गया। जी न्यूज में एक एंकर के तौर पर उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन पहचान मिलने में उन्हें 10 साल से भी ज्यादा का समय लगा। साल 2001 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले रोहित सरदाना का पत्रकारिता का पूरा जीवन कुल मिलाकर 20 साल का रहा। इस 20 साल के सफर में वो उस जगह पर पहुंच गए जहां कई बड़े बड़े पत्रकार नहीं पहुंच पाए। यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने भी इसे भारतीय पत्रकारिता के लिए बहुत बड़ी क्षति बताया है। रोहित सरदाना एक ऐसी शख्सियत रहे जिनके बारे में पत्रकारिता जगत का हर व्यक्ति बात कर रहा है। दरअसल ये रोहित के मिलनसार रवैये और उनके व्यवहार को भी दिखाता है। रोहित जिससे भी मिलते थे उसे अपना दोस्त बना लेते थे और सबसे बड़ी खासियत, पुराने दोस्तों को कभी नहीं भूलते थे। इसी खासियत ने रोहित को लोकप्रियता के नए आयाम दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन के बाद कहा कि रोहित सरदाना बहुत जल्दी हमें छोड़कर चले गए। उनमें असीम ऊर्जा थी और बहुत संभावनाएं थी। उनके प्रशंसकों और परिजनों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। कुछ इसी तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, रोहित सरदाना एक राष्ट्रवादी सोच के पत्रकार थे और बड़ी तादाद में देश में उनके प्रशंसक रहे। ये पत्रकारिता जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। इनके अलावा तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कई मंत्रियों ने रोहित के बारे में कई बातें कही हैं। लगभग हर टीवी चैनल में उनके साथी थे। रोहित सरदाना ने कई चैनलों में काम किया, लेकिन उनके जीवन का बड़ा हिस्सा जी न्यूज के साथ बीता। जी न्यूज के कार्यक्रम ताल ठोके से उन्हें एक नई पहचान मिली। दरअसल इसमें रोहित के तेवर सामने आए, वो तेवर जिन्होंने एंकरिंग की दिशा को बदल दिया। हर एंकर रोहित सरदाना की तरह एंकरिंग करते दिखना चाहता था। रोहित सरदाना एक ऐसे टेलीविजन एंकर रहे जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते थे। रोहित सरदाना अपनी एंकरिंग के तेवर की वजह से पहचाने जाने लगे। साथ ही साथ उनकी राष्ट्रवादी सोच ने भी उन्हें खासी लोकप्रियता दिलाई। देखते ही देखते उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हो गई। ट्विटर पर 4.5 मिलियन के आसपास उनके फॉलोअर्स हैं। इसी तरह की लोकप्रियता फेसबुक पर भी है और निश्चित तौर पर टेलीविजन पर तो लोग उन्हें खूब पसंद करते ही थे। क्या बड़े बड़े नेता और मंत्री और क्या आम लोग, सभी ने रोहित सरदाना को जमकर प्यार दिया। सहारा में रहते हुए ही उन्हें अपनी जीवन संगिनी के तौर पर प्रमीला दीक्षित का साथ मिला। प्रमीला रोहित के लिए हमेशा एक बहुत बड़ा सहारा रही। इसके बाद प्रमीला दीक्षित से रोहित सरदाना ने शादी की और दोनों की 2 बच्चियां हैं। रोहित सरदाना अपनी बेटियों से बेहद प्यार करते हैं। अपनी बच्चियों के साथ बिताए पलों के वीडियोस भी उन्होंने ट्विटर और फेसबुक पर साझा किए। इन्हें लोगों ने खासा पसंद किया और रोहित के व्यक्तित्व का एक अलग ही आयाम इसमें देखने को मिला। रोहित एक कामयाब पत्रकार के साथ साथ एक शानदार पिता भी रहे।
किसी भी तरह के शब्द रोहित सरदाना को श्रद्धांजलि देने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। ये भारतीय पत्रकारिता जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। रोहित सरदाना जैसे पत्रकार बहुत कम होते हैं। दरअसल रोहित की खासियत ये रही कि उन्होंने पत्रकारों की आने वाली पीढ़ी के लिए एक आदर्श स्थापित किया। आज के युवा उन्हीं की तरह बेहतरीन पत्रकार बनने का सपना देखते हैं। इस तरह का आदर्श स्थापित करना हर पत्रकार के लिए मुमकिन नहीं हो पाता है, लेकिन रोहित ने महज 42 साल की उम्र में ये कर दिखाया। रोहित सरदाना को हमारी श्रद्धांजलि। हमें उम्मीद है आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है। अपने सुझाव जरूर हमसे साझा करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ अपने मित्रों से भी इन वीडियोस को साझा करें।